नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम राजस्थान में वन संपदा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीट 2023 में वन संपदा नाम से एक टॉपिक दे रखा है आपके, इसमें से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा और मैं ये क्लास विस्तार पूर्वक लेके आया हूँ आपके लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके आगामी एग्जाम में बहुत अच्छा वीडियो या टॉपिक साबित रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान में वन संपदा को लेके कि राजस्थान में किस किस प्रकार की वन संपदाएं पाई जाती है। वनों में राजस्थान में वनों की स्थिति। राजस्थान में वनों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान राज्य में 32,649 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यानी लगभग 9.54% भूखंड वनों से घिरा हुआ है। अत्यधिक घनत्व वाला वन क्षेत्र मात्र 72 किलोमीटर का है, जिसका कुल प्रतिशत 0.02% है। मध्यम सघन वन क्षेत्र 4,448 वर्ग किलोमीटर का है, जिसका कुल प्रतिशत 1.30% वनों का है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर जिले में 3,118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है, जो कुल जिले का 23.44% है। कितना है? 23.44% है। अगला है, राजस्थान राज्य में सबसे कम वन संपदा चूरू जिले में स्थित है। कहाँ है? चूरू जिले में सबसे कम वन संपदा है। अगला टॉपिक है राजस्थान में वनों का वर्गीकरण। राजस्थान राज्य वन अधिनियम 1953 के हिसाब से राजस्थान में वन संपदा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। आरक्षित वन, संरक्षित वन संपदा। ये राज्य की कुल वनों का 38.16% है। इन वनों पर केंद्र व राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। इनमें किसी वन संपदा का दोहन व व्यक्तिगत उपयोग नहीं कर सकते हैं, आरक्षित वनों के ऊपर। दूसरा है सुरक्षित या रक्षित वन संपदा। ये कुल राज्य के वनों का सर्वाधिक 53.36% है। इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर नियंत्रण में उपयोग में छूट देती है। अगला है अवर्गीकृत वन। ये कुल राजस्थान के वनों का 8.48% है। इन वनों में सरकार को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वन संपदा का दोहन व उपयोग किया जा सकता है। अगला है विभिन्न वन नीतियां। राजस्थान में कौन कौन सी वन नीतियां हैं जो संचालित है? भारत सरकार सर्वप्रथम 1894 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सर्वप्रथम 1894 में ब्रिटिश सरकार ने वन संरक्षण नीति बनाई। स्वतंत्रता के बाद 1952 में नई वन नीति व अधिनियम पारित किया गया। इस वन नीति को सन 1988 में संशोधित करके सुधार किया गया तथा इस वन नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने अति आवश्यक है। इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्थान में सबसे पहले 1910 में जोधपुर की राज रियासतें ने 1935 में अलवर रियासत ने वनों के संरक्षण हेतु नीति बनाई गई। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान वन संपदा अधिनियम 1953 में प्रस्ताव पारित किया गया। ये जो राजस्थान में पारित किया गया था। अब देखते हैं राजस्थान में वनों के प्रकार कितने हैं। वनों के प्रकार में राजस्थान राज्य में मुख्यतः 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित है। राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें पहला है शुष्क सागवान वन। ये वन मुख्यतः बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा तथा बारां जिले में पाए जाते हैं। ये वन बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक है। ये कुल राजस्थान के कुल वनों का 7% है। इन वनों में बरगद, आम, तेंदू, गूलर, महुआ, साल, खेर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा है शुष्क पतझड़ वन। दूसरा क्या है? शुष्क पतझड़ वन। ये वन मुख्यतः उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी जिलों में पाए जाते हैं। ये कुल राजस्थान के वन क्षेत्रों का 27% है। इन वनों में धोकड़ा, आम, खैर, ढाक, बांस, जामुन, नीम आदि पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये वन पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू इन जिलों में पाए जाते हैं। ये राजस्थान के कुल वनों का 65% है। कितना है? 65% है। इन वनों में बबूल, स्थानीय भाषा में कीकर, खेजड़ी, कैर, बैर आदि के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि ये मरुस्थलीय वन है। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन केवल माउंट आबू क्षेत्र के चारों तरफ ही पाए जाते हैं। ये वन सघन है, जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल वनों का मात्र 0.4% ही है। इन वनों में आम, धाक, जामुन,
सीरिस सीरिस, अंबरतरी, के बैल के दरख्त पेड़ पाए जाते हैं। ये निम्न वन पाए जाते हैं। राजस्थान में वन मुख्य संपदा, राजस्थान में वन मुख्य संपदा बांस, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। कत्था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर जिलों में पाए जाते हैं। अगला है तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा जिलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोटा, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। अगला है खस, खस भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है। महुआ, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़ जिले में पाया जाता है। आंवला या झाबुई, ये जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है। मोम, मोम अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर जिलों में पाया जाता है। गोंद, बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र में सर्वाधिक गोंद पाया जाता है। अगला है राजस्थान में मुख्य वानिकी कार्यक्रम। राजस्थान में वनों से रिलेटेड कुछ मुख्य कार्यक्रम संचालित है जो इस प्रकार है। अरावली वृक्षारोपण योजना, अरावली प्रदेश को हरियाली भरा करने के लिए जापान सरकार आईईसीएफ के सहयोग से 1 अप्रैल 1992 को यह परियोजना राजस्थान के 10 जिलों में अलवर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा, चित्तौड़गढ़ में मार्च 31 2000 को कार्यरत की गई। कब की गई? 31 मार्च 2000 को कार्यरत की गई। अगली योजना है मरुस्थल वृक्षारोपण योजना परियोजना। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए वर्ष 1978 से 10 जिलों में इस योजना को चलाया गया है। इस परियोजना में भारत की केंद्र व राजस्थान सरकार की भागीदारी 75:25 थी, जो कि लगभग कामयाबी रही। इसमें जब लगभग कामयाबी रही। वानिकी विकास कार्यक्रम वर्ष 1995-96 से लेकर 2002 तक 7 वर्षों तक जापान सरकार की सहायता से यह कार्यक्रम 15 राजस्थान के गैर मरुस्थलीय जिलों में चलाया गया है। अगली है इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण परियोजना। यह परियोजना सन 1991 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों के किनारे वृक्षारोपण एवं चारागाह हेतु यह कार्यक्रम भी जापान सरकार के सहयोग से राजस्थान में चलाया गया। यह कार्यक्रम वर्ष 2002 में पूर्ण हो गया। अगला है राजस्थान वन एवं जैविक विविधता परियोजना। यह राजस्थान में वनों की बढ़ोतरी के अलावा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु यह कार्यक्रम भी जापान सरकार की मदद से सन 2003 में प्रारंभ किया गया था। इन कार्यक्रमों को के अलावा सामाजिक वानिकी योजना 1985 से 86 में, जनता वन योजना 1996, ग्रामीण वनीकरण समृद्धि योजना 2001 से 2 में एवं नई परियोजना आदिवासी क्षेत्रों में वनों को बढ़ाने हेतु हरित राजस्थान 2009। अन्य वनीकरण के कार्यक्रम भी पूर्ण जोर से आयोजित किए गए। राजस्थान में वनों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक धोकड़ा वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वृक्ष के वन पाए जाते हैं? धोकड़ा वृक्ष के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। ये कैक्टस गार्डन, यहाँ पर कैक्टस गार्डन विकसित किया जा रहा है। पलाश ढाक के पुष्पों से लदा पेड़ जंगल की आग कहलाता है। जंगल की आग पलाश का पेड़ कहलाता है। इसका वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जोधपुर क्षेत्र में देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क में स्थापित व विकसित किया जा रहा है, जिसे मरुस्थलीय प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति संरक्षित की जाएगी, जिससे कि मरुस्थलीय प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति संरक्षित की जाएगी। अगला है शेखावाटी प्रदेश में घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश में घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। कुमट, कैर, सांगरी, काचरी व गूंदा के फूलों को पचकुटा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पचकुटा। केंद्र सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अक्टूबर 1952 में मरुस्थलीय वृक्षारोपण शोध केंद्र को जोधपुर में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? काजरी, जोधपुर में स्थित है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। इसका नाम क्या है? काजरी इसका नाम है। राजसमंद जिले में खमनोर, हल्दीघाटी व देलवाड़ा क्षेत्र में चंदन के वन कहा जाता है। क्षेत्र को चंदनों के वन कहा जाता है। जोधपुर जिले के खेतड़ी ग्राम में वर्ष 1730 ईस्वी में
विश्नोई समाज के 363 स्त्री पुरुषों ने इमरती देवी विश्नोई के नेतृत्व में वनों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसी स्मृति में खेजड़ली गांव में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को देश का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिए, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। अगला है वन संरक्षण, वन अनुसंधान, वन विकास एवं वन वानिकी सॉरी वन वानिकी लेखन में उत्कर्षण कार्य के लिए व्यक्ति या संस्था के लिए वर्ष 1994-95 में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रारंभ किया गया, जो वन संरक्षण के लिए उचित सम्मान है। पाली जिले के सोजत सिटी में पर्यावरण पार्क को सुनियोजित ढंग से विकसित किया जा रहा है। खेजड़ी को मरुस्थल का कल्पवृक्ष कल्पतरु कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्पतरु खेजड़ी को। इसे समी जाटी पंजाबी हरियाणी राजस्थानी में, दोकड़ा सिंधी में, पे में तमिल में, बन्नी कन्नड़ में, प्रोसेपिस सिनेरेरिया वैज्ञानिक नामों से जाना जाता है। अगला है वर्ष 1983 में इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसकी पत्तियों को लूम, लांगी, फली को सांगरी कहा जाता है। रोहिड़ा वृक्ष को राजस्थान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा, मारवाड़ टिक आदि नामों से जाना जाता है। इस पर केसरिया रंग के सुंदर फूल आते हैं। रोहिड़ा के वृक्ष पर केसरिया रंग के सुंदर फूल आते हैं। इन फूलों को 1983 में राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम था टिकोमेला अंडुलेटा। पूर्व मुख्य सचिव मीनालाल मेहता के सफल प्रयासों से झालाना वन खंड और जयपुर की स्मृति वन को विकसित किया जा रहा है। 20 मार्च 2006 में इसका नाम बदलकर कपूरचंद कुलिस स्मृति वन कर दिया गया है। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के वनों से रिलेटेड, वन संपदा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके सम्मुख में लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे से आगे आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेके आता रहूँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।